दिल्ली में विधानसभा चुनाव का महाभारत सज चुका है। योद्धा अपने अपने तर्कस के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। तमाम राजनीति पार्टियां अपने अपने सियासी दाव पेच में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जीत से गदगद है, लेकिन दिल्ली में जीतना उनके लिए टेढ़ी खीर जैसा मामला होगा। फिर भी बीजेपी के पास अश्वत्थामा है, जिसने महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत दिलाई थी। हालांकि दिल्ली में पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी ने यहां सत्ता पर कब्जा कर रखा है। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले दम पर नहीं जीती थी। बीजेपी की जीत के पीछे संघ का दिमाग था, जो दोनों विधानसभा में चुनाव में अश्वत्थामा की भूमिका निभाई थी। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में यही अश्वत्थामा यानी संघ भी कूद चुका है। संघ दिल्ली चुनाव में बीजेपी की मदद के लिए कमर कस चुका है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के तर्ज पर ही आरएसएस ने दिल्ली चुनाव को लेकर प्लान बनाया है। संघ पूरी तरह दिल्ली में हजारों छोटी छोटी बैठक कर लोगों को विकास के मुद्दे पर बात कर रहा है। साथ ही संघ एक राष्ट्रवादी सरकार के गठन के लिए लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित कर रहा है। आरएसएस के अनुसार इन बैठकों में किसी दल या पार्टी के विषय में बात नहीं हो रही है, बल्कि बैठक में कहा जा रहा है कि वे मतदान करने से पहले राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व के विषयों पर जरूर ध्यान दें। दिल्ली में आरएसएस के 1.5 लाख छोटी छोटी गोष्ठियां करेगा। आरएसएस का हर बूथ में करीब 10 से ज्यादा गोष्ठियां करने का महाप्लान है। इस दौरान संघ के देश भर के कार्यकर्ता दिल्ली में डेरा डालेंगे। सभी 13,033 बूथों में जमकर डोर टू डोर कैंपिंग करेंगे। इसके अलावा संघ के जमीनी कार्यकर्ता बीजेपी के वर्कर्स को परीक्षण भी दे रहा है। कार्यकर्ताओं की बैठकों में इस बात का परीक्षण दिया जा रहा है कि किस बैठक में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं। आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता इस दौरान कैंपेन करेंगे, सभी चुनाव के दिन तक दिल्ली के हर गली मोहल्ले में सक्रिय रहेंगे। बता दें कि दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव 1993 में हुआ था। दिल्ली में पहले चुनाव में बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही थी। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में बीजेपी 47.82% वोट के साथ 49 सीटें जीते थी। वहीं 1998 के विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित ने जीत का स्वाद चखा था। कांग्रेस 52 सीट जीती थी। 2003 में शीला दीक्षित की सरकार ने दोबारा से वापसी की। 2008 में शीला ने हैट्रिक लगाई थी, लेकिन 2013 में उनकी सरकार को झटका लगा। इसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई और अभी तक बनी हुई है। बीजेपी दिल्ली के पहले विधानसभा चुनाव के बाद अब तक सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई है। हालांकि 1993 से लेकर अब तक देश में बहुत कुछ बदल चुका है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगातार 3 बार भारी बहुमत से जीत चुकी है। साथ ही हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के साथ बीजेपी विजय रथ पर सवार है। साथ ही संघ अब के सबसे मजबूत स्थिति में है। ऐसे में बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए हर दावा अपनाना चाहती है। फिलहाल चुनावी रणनीतियों में महासंग्राम जारी रहेगा, लेकिन इस खबर को लेकर आपकी क्या राय? क्या आपको लगता है दिल्ली में सरकार बीजेपी की बन जाएगी, या फिर आम आदमी का परचम लहराएगा, या कांग्रेस मारेगी बाजी? खबर पर अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।